आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमारे सिलेबस का समझ लेना वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आसान भाषा में बोलो व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो सिंपल हम यहाँ पे ये समझते हैं, कैश फ्लो मतलब कि कैश का आना और जाना। ठीक है, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं? इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैश फ्लो। क्या? इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश इज नोन एज कैश फ्लो। देखो, कैश फ्लो को समझने के लिए ना, अगर आप देखो, हमारे दिमाग में ना एक सवाल होना चाहिए कि हमने ट्रेडिंग पीएनएल बनाने सीखे हैं, मतलब हमें प्रॉफिट एंड लॉस निकालना आता है, बैलेंस शीट बनानी आती है, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आपको कैश फ्लो बनाना पड़ रहा है किसी भी बिजनेस का? सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखो, आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो किस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है? आपके प्रॉफिट या लॉसेस को दिखा रहा होता है। ऐसा ही होता है ना कि आपने कितना कमाया और कितना आपके पास नहीं है, मतलब कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। बैलेंस शीट ये बता देती है आपके पास कितनी एसेट्स है और कितनी लायबिलिटीज है। ठीक है, बट अगर एक इंडिविजुअल पर्सन, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मत सोचो, अगर आप एक इंडिविजुअल पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो तो सोचो उसकी एक तरफ आप ये चेक करते हो उसकी वर्थ कितनी है, नेट वर्थ, ठीक है, उसकी एसेट्स कितनी है, लायबिलिटी कितनी है। बट अगर आपको देखना है ना कि वो कितना पैसा, मतलब कि अच्छे तरीके से चीज़ों को परफॉर्म कर रहा है, तो आप उसकी ना किस वाली चीज़ों को देखते हो? उसकी ना इनफ्लोज, पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ पे खर्च किया जा रहा है, मतलब उसके कैश का फ्लो कैसा है, उसको समझना ना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स कहाँ कहाँ पे है, आप कहाँ कहाँ पे खर्च कर रहे हो, आपके पास कहाँ कहाँ से इनकम जनरेट हो रही है। अगर आप ये समझ लेते हो ना, तो आपको ये पता लग जाएगा कि आप ओवर स्पेंडिंग कहाँ कर रहे हो, किस पर्टिकुलर एरिया पे आपको खर्च करना चाहिए, किस पर्टिकुलर एक्टिविटी पे आपको खर्च नहीं करना चाहिए। देखो, कैश एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ठीक है, मतलब देखो, अगर कोई बिजनेस है वो ना लोन लेके आता है, ठीक है, वो क्या करता है? लोन लेके आता है 10 लाख रुपए का, और मान लो उसे लोन की जरूरत थी सिर्फ 8 लाख रुपए की, उसने कितना एक्स्ट्रा लोन लिया? 2 लाख। अब वो 2 लाख रुपए उसके बिजनेस में एक्स्ट्रा है इस टाइम पे, तो वो 2 लाख को क्या करेगा? ऐसी अदर एक्टिविटीज में खर्च कर देगा, ऐसे ही तो करेगा। जब वो लोन, अब किसी कोई भी अगर पर्सन उस बंदे को देख रहा होगा तो वो क्या कहेगा कि यार इसके पास तो बहुत अच्छा पैसा है, बहुत अच्छा कैश फ्लोज है, मतलब बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होगा। बट लॉन्ग रन में एक बात बताओ, क्या वो पैसा उसका है? क्या वो पैसा उस बिजनेस का है? नहीं है। अब देखो, वो जो 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा है अभी प्रेजेंट में तो आपने उड़ा दिए, बट अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो वो क्या 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा उसके लिए प्रॉब्लमेटिक चीजें होने वाले हैं या नहीं होने वाले? होने वाला है ना, क्योंकि देखो, एक तो आज ओवर स्पेंडिंग हो रही है, दूसरा हमारे पास क्या हो रहा है, आपको उस पर 2 लाख पे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी तो पे ऑफ करना पड़ेगा। तो देखो, यहाँ पर समझना हमारे को ये है, कैश फ्लो में आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, ठीक है, और कहाँ पे आप स्पेंड कर रहे हो। हम ना यहाँ पे ना 3 एक्टिविटी के बेसिस पे पढ़ते हैं, मतलब ना कि आपके पास सिर्फ इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश। देखो, पहले तो ये है कि अदर देन प्रॉफिट एंड लॉस, आपका पैसा डिफाइन करता है आपका फ्यूचर क्या होगा। ठीक है, आप कहाँ पे खर्च कर रहे हो, कहाँ से पैसा आ रहा है, ये डिफाइन करेगा आपके बिजनेस का फ्यूचर क्या होगा। ठीक है, तो उस चीज को समझने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो, हमारे पास ना डिफरेंट सोर्सेज होते हैं कैश के, हम वो समझना शुरू करते हैं। जैसे देखो, अगर एक बिजनेस है तो उसका ना एक होता है कोर एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी। ठीक है, मतलब कि मेन कोई भी जो बिजनेस मॉडल होता है उसका। ठीक है, मान लेते हैं हमारा ना गारमेंट्स का बिजनेस है, हम शर्टें बेचते हैं। ठीक है, शर्ट, टी शर्ट्स, पैंट्स, जीन्स। ठीक है, लो जी, ऐसे हमारा गारमेंट्स का बिजनेस है, सुंदर सुंदर कपड़े बेचते हैं। ठीक है, तो आपकी मेन कोर एक्टिविटी क्या हो गई? बताओ, आपकी मेन कोर एक्टिविटी क्या हो गई? गारमेंट्स। ठीक है, अब ये जो आपकी मेन कोर एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस होती है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब सोचो, ये बिजनेस ना बहुत ही अच्छा चल रहा है, मतलब इसकी परफॉर्मेंस सुपर क्लास है और बहुत बढ़िया चल रहा है, और इस बिजनेस ने ना यहाँ पे ना बहुत सारा प्रॉफिट बनाया है, ये देखो। ठीक है, ये क्या है? हमारा प्रॉफिट्स। अब इतना सारा प्रॉफिट जो है, ये सारा बिजनेस में रिटेन तो नहीं होता, हमने इस प्रॉफिट का कुछ पार्ट यहां से उठाया और यहाँ पे ना एक बिल्डिंग खरीद ली।
ठीक है, इस पैसे से हमने क्या खरीदा, एक बिल्डिंग खरीद ली कि फ्यूचर में हमारे बिजनेस के पास क्या हो जाएगी, एक एसेट्स होगी। ठीक है, या फिर मान लो आपने किसी और कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, आपने लैंड खरीद ली, कुछ भी, बेसिकली आपने क्या किया, उस पैसे को मतलब इस प्रॉफिट को इन्वेस्ट कर दिया। क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, जिससे आप फर्दर और ज्यादा प्रॉफिट्स और ज्यादा बेनिफिट कमा पाओ। तो ये हमारी किसका पार्ट हो गई, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या हो गई, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब ध्यान से समझना, जब आपने इन्वेस्ट किया था तो यहां पर भी ना दो चीजों के बारे में बात होगी, आउटफ्लो और इनफ्लो। किसके बारे में बात होगी, आउटफ्लो और इनफ्लो। जब आपने यहां पे इन्वेस्ट किया, आपने क्या करा, परचेज करी कोई भी इन्वेस्टमेंट, जैसे आपने परचेज करी बिल्डिंग, लैंड, कोई मशीनरी खरीद ली। ठीक है, तो इन सारी जगह अगर आप इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, या फिर आपने कोई इन्वेस्टमेंट ही खरीद ली, अगर आप इन सारी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके पास से पैसा बाहर जाएगा, बिजनेस से बाहर पैसा जाएगा ना, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, आउटफ्लो। पर देखो, अगर इन सारे इन्वेस्टमेंट को आप बेचते हो, सेल ऑफ लैंड जो आपने यहां पे खरीदी भी है, या फिर सेल ऑफ बिल्डिंग, या फिर सेल ऑफ मशीनरी, या फिर सेल ऑफ आपकी इन्वेस्टमेंट, तो इस टाइम पे आपके पास क्या आ जाएगा, पैसा बिजनेस के अंदर आएगा। आएगा या नहीं आएगा। या फिर सोचो, इन सारी इन्वेस्टमेंट से आपको कुछ रिटर्न भी तो मिलेगा। जैसे अगर आपके पास बिल्डिंग है और आपने उसे रेंट पे दे दिया, तो आपको क्या मिलेगा, रेंट ऑन बिल्डिंग, वो भी आपके पास पैसा आएगा। या फिर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिल सकता है आपको, तो इस केस में भी आपके पास क्या होगा, पैसा आएगा। आएगा या नहीं आएगा। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या हो गए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। इनफ्लोज किसको रिप्रेजेंट करते हैं, पैसे के आने को, और आउटफ्लोज किसको रिप्रेजेंट करते हैं, पैसे के जाने को। इजी, ठीक है। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर हमने जो पैसा कोर एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी से कमाया, उसका जो पार्ट हमने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, जिससे मैं और ज्यादा पैसा बढ़ा सकूं, बना सकूं, ठीक है, तो उसे हम लोग कौन सी एक्टिविटी बोलते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जो मेरी मेन बिजनेस एक्टिविटी है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो फर्स्ट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकेंड इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब देखो, इस बिजनेस में ना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, ठीक है, हमारा बिजनेस मान लो हमने जैसा सोचा था उससे बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है, सब भला चंगा चल रहा है। तो अब मैं क्या सोचूंगी, चलो अपने बिजनेस को और एक्सपेंड कर लेते हैं। अब एक्सपेंशन के लिए आपको क्या चाहिए, फंड चाहिए, पैसा चाहिए, है ना। अब वो पैसा आप कहाँ से लेके आओगे, ये देखो, आप गए बैंक के पास, ठीक है, आपने यहां से क्या ले लिया, लोन, ठीक है, या फिर आपके बिजनेस ने क्या कर दिए, शेयर्स इशू कर दिए। क्या कर दिए, शेयर इशू कर दिए। और बिजनेस के पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर हम कोई भी ऐसा काम करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, पैसा आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझना, अब ये जो पैसा आ रहा है ये आप लोन ले रहे हो, ठीक है, आप शेयर इशू कर रहे हो और पैसा ले रहे हो। अभी आपने यहाँ पे क्या करा था, जो कमाया था ये यहीं का पैसा था, जो आपने क्या कर दिया था, इन्वेस्ट किया था। अब आप क्या कर रहे हो, बाहर से पैसा लेकर आने की बात कर रहे हो, ठीक है, फंड रेज हो रहा है एक तरीके से, ठीक है, क्या कर रहे हो, फंड रेज कर रहे हो। तो यहाँ पे बैंक से पैसा लेके आ रहे हो, आप कंपनी हो, शेयर इशू कर रहे हो, या फिर डिबेंचर्स से पैसा लेके आ रहे हो, डिबेंचर इशू कर रहे हो। तो देखो, ये ना एक तीसरी एक्टिविटी की बात हो रही है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मतलब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, फंड रेज कर रहे हो, एक पैसा बाहर से लेकर आने की बात कर रहे हो बिजनेस में, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंस का मतलब क्या हुआ, अब अगर मैं यहाँ पे समझती हूँ तो यहाँ पर भी मेरे पास दो चीजों के बारे में बात हो रही है, आउटफ्लो और इनफ्लो, ठीक है, आउटफ्लो और इनफ्लो। आउटफ्लो कब होगा, देखो, जब पहले इनफ्लो समझते हैं, इनफ्लो कब होगा, जब मैं लोन लेकर आऊंगी, लोन टेकर, ठीक है, या फिर जब मैं शेयर इशू करूंगी। जब शेयर इशू होते हैं तो हमारे पास पैसा आता है ना, बिजनेस के पास पैसा आता है। या फिर जब मैं डिबेंचर्स इशू करूंगी तो भी मेरे पास पैसा आ जाएगा, ठीक है। बट इनकी जब मैं रीपेमेंट करूंगी, वापस लौटाऊंगी इस पैसे को, तो मेरे पास क्या होगा, लोन
पेड, आउटफ्लो हो जाएगा। अब सोचो ये जो मैंने लोन लिया था इस पे इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट ऑन लोन जब पे करूंगी तो भी आउटफ्लो हो जाएगा। जब मैं शेयर्स लिए थे, अब शेयर्स की रिपेमेंट नहीं होती, शेयर्स के ऊपर डिविडेंड पे किया जाता है, जिन जो भी शेयर होल्डर होंगे उनको क्या दिया जाएगा, डिविडेंड। तो जब मैं डिविडेंड पे करूंगी तो क्या होगा, आउटफ्लो होगा। जो मेरे पास डिबेंचर्स है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स दिया जाएगा, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा, आउटफ्लो हो जाएगा। आउटफ्लो मतलब पैसे का जाना, इनफ्लो मतलब पैसे का आना। तो जब मैं अपने बिजनेस के लिए, ध्यान से समझना, मेरे को पैसों की जरूरत होगी, तो मेरे पास दो सोर्सेज होते हैं। एक होता है मैं डेट फंड रेज करूं, डेट मतलब जिसपे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। दूसरा होता है इक्विटी, इक्विटी मतलब इशू ऑफ शेयर्स। अब वो इक्विटी शेयर्स हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर हो सकता है, मैं वहां से पैसा लेके आऊं। मैं अगर पैसा लेकर आती हूँ शेयर से तो मेरे को क्या देना पड़ेगा, डिविडेंड। अगर मैं लेके आती हूँ लोन या डिबेंचर से तो मेरे को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन या फिर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। समझे बात, ठीक है। तो बेटा देखो हम ना यहाँ पे क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखते हो ना, तो वहां पर एक चीज कि हम कैश फ्लो क्यों बना रहे हैं। जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा है तो कैश फ्लो की क्या जरूरत है। एक जरूरत ये भी है, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ना, तो हम वहां पे सारे खर्चे डेबिट कर देते हैं P&L अकाउंट में, ठीक है। और ट्रेडिंग अकाउंट में हम सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस। P&L में हम मेन बिजनेस से रिलेटेड भी दिखा देते हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो मिल रहा होता है वो भी दिखा देते हैं, आपको इंटरेस्ट ऑन लोन पे हो रहा होता है वो भी दिखा देते हैं। मतलब मेरे को ये नहीं पता चल पाता कि एक्चुअल में मेरे को फायदा कहाँ से हो रहा है और कहाँ से नहीं हो रहा है। क्या नहीं पता चल पाता, एक्चुअल में मेरे को कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ से पैसा नहीं आ रहा। तो यहाँ पर हम तीनों एक्टिविटीज को ना अलग अलग स्प्लिट करके पढ़ते हैं। फर्स्ट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकेंड इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड थर्ड इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग मतलब मेन कोर एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की मेन एक्टिविटी जो होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोलते हैं। इजी। जो हमारी उसके बाद क्या होता है, मैंने जो पैसा कमाया उसका जो पार्ट मैं इन्वेस्ट कर दूंगी जिससे मैं फर्दर और पैसा कमा सकूं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यहाँ पे हमने आउटफ्लो और इनफ्लो के बारे में पढ़ा, ठीक है। ध्यान से देखो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये मेरे लिए यहाँ पे क्या है, इनफ्लो है क्योंकि पैसा आ रहा है। वो ही जब लोन पे दिया जा रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन, ये पेड हो रहा है क्योंकि, ठीक है, क्या हो रहा है, पेड हो रहा है, तो ये क्या है मेरे लिए, आउटफ्लो है। इजी। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अगर मिलता है तो इट इज इन्वेस्टिंग, अगर पे किया जाता है तो फाइनेंसिंग, ठीक है। मेरे बिजनेस को पैसों की जरूरत थी और मैं पैसे लेकर आई किसी, अब वो पैसे पब्लिक से आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स हो सकता है, ठीक है, या फिर हम बैंक से लोन ले सकते हैं, ठीक है, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हैं। तो बेसिकली आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए जब पैसा लेकर आते हो तो उसे हम कौन सी एक्टिविटी बोलते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या बोलते हैं, फाइनेंसिंग। इसमें भी हमने क्या समझा, आउटफ्लो और इनफ्लो। तो दिस इज ऑल अबाउट तीनों एक्टिविटी ऑफ कैश फ्लो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब आपके दिमाग में एक सवाल होना चाहिए कि जब आपने फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग में आउटफ्लो और इनफ्लो बताया तो ऑपरेटिंग में क्यों नहीं बताया। देखो ऑपरेटिंग को सॉल्व करने के ना हमारे पास ना मेथड्स होते हैं। क्या होता है, ऑपरेटिंग को सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं। ऑपरेटिंग के लिए स्पेसिफिकली बता रही हूं, एक होता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में ना हम इनफ्लो और आउटफ्लो पढ़ते हैं, ठीक है, और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। क्या होता है, इनडायरेक्ट मेथड। हमारे क्लास 12th के सिलेबस में ना डायरेक्ट मेथड नहीं है, इनडायरेक्ट मेथड है, ठीक है, जहां पे हम इनडायरेक्टली इनफ्लो और आउटफ्लो को नहीं समझेंगे, इनडायरेक्टली ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। समझ आ गया ना अच्छे तरीके से, चलो जी।